नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस महीने श्रावण मास में हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास की कथा। इससे पहले वीडियो में हमने आपको श्रावण मास के प्रथम अध्याय के बारे में बताया, तो इस बार आज हम आपको द्वितीय अध्याय के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से पूरे महीने एक एक करके पूरे महीने के अध्याय आपको हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइबर अवश्य करें। तो दोस्तों, आगे इससे पहले हम आपको बताएं, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए बोलिए कि श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसमें पूजा पाठ तप जप आदि क्रिया करी जाती है। रुद्राभिषेक भी आप करवा सकते हैं। तो हमारे इस पर YouTube चैनल पर आप रुद्राभिषेक भी ऑनलाइन सभी करवा सकते हैं। तो आइए आगे बताते हैं हम आप दूसरे अध्याय के बारे में। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास का दूसरा अध्याय। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र नाम आप नम्र है, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनिए। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपने प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान तुलसी की मजरी युक्त दल बिल पत्रों से भगवान शंकर जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, पूजा अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे। उसे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है। कि कहते हैं भगवान शिव जी का पंचामृत से रुद्राभिषेक भी अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। कि कहते हैं जो इस श्रावण मास के महीने में किया जाता है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है, अनंत प्रिय होता है। हे मुनि, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें, किसी से झूठ नहीं बोलें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें। इसमें हमेशा व्रत रखना चाहिए। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को बस में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। भगवान का मन लगा करके प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करनी है। इस महीने में मंत्रों का पुरुषरण से भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। मंत्रों से पूजा अर्चन करनी चाहिए। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदीक्षा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो संग और वांछित फल देने वाला है। कि कहते हैं कि भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन, और उन्हें नमस्कार करके और उन्हें मनवांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपें तो अधिक फल देने वाला है। कहते हैं पुरुष सूक्त जपेंगे तो अधिक फल देने वाला होगा। पुरुष सूक्त, गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सफलता है और इच्छित देने वाला होता है, मनवांछित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत होता है वह माँ प्रलय तक घोर नरक में जाता है। जो इस महीने में व्रत नहीं करते, जो नियम से व्रत नहीं करते हैं, वो महाप्रलय तक नरक में जाते हैं। जो नियम से व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। कि शिव शंकर जी कहते हैं जैसे श्रावण का महीना भगवान शिव जी को प्रिय है वैसा और कोई सा भी महीना शिव जी को प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला है, और निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सप्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को भगवान शिव
भगवान शिव जी की पूजा कर भोजन करें। मतलब सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने में के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत होता है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव भगवान का व्रत होता है। शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत किया गया है। जो हनुमान जी और नरसिंह भगवान का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनियों, हे अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्षीय द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्षीय तृतीया को गौरी माता का व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनि, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। जो चतुर्थी को व्रत होता है वह विनायक चतुर्थी भी कहा गया है। श्रावण शुक्ल पक्षी की पंचमी को नाग पूजन में उत्तम कही गई है। नाग की पूजा उत्तम कही है। नाग पंचमी शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सुदोपन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी माता का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र आरोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्षी नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र आरोहण करना चाहिए। भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। द्वादशी तिथि में श्रीधर नाम से पूजा अर्चन करनी चाहिए, वह उत्तम कर बताया गया है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सवादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रवणामी कर्म, सर्पबलि तथा हेग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत और श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्वित, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार होता है। ये कहते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार होता है। उस दिन व्रत अथवा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। उस बुद्धि कहे गए हैं और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष में प्रथम तिथि को प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि में अग्नि देवता, द्वितीय में ब्रह्मा, तृतीय में गौरी, चतुर्थी में गणनायक, पंचमी में सर्प, षष्ठी में स्कंद, सप्तमी में सूर्य, अष्टमी तिथि में शिव हैं, नवमी तिथि में दुर्गा जी, दसवीं में यम और एकादशी में विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के वामन भगवान हरि है और त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में शिव, पूर्णिमा में चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या में पितर स्वामी हैं। अमावस्या तिथि में पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य का है। हे मुनि, इस मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण
अलग 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 नाम से तपते रहते हैं। 12 महीनों में सूर्य जो है, सूर्य देवता अलग अलग नामों से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवेश नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर करें। जो श्रावण मास में सूर्य देवता तपते हैं, गवस्ती नाम से तपते हैं, तो इसी नाम से सूर्य देवता का पूजन करना चाहिए। उनका पूजन भी इसी महीने भक्ति द्वारा तत्पर करें। श्रावण में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उत्तर की यद किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रियत या भगवान हरि के प्रियत संपूर्ण व्रत करें। परमात्म रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेदभाव नहीं है। ये कहते हैं कि भगवान शिव जी में या भगवान हरि में, विष्णु भगवान में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक जाते हैं। अगर कोई भेदभाव करते हैं वे नरक जाते हैं। हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें, धर्म का कार्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, ये हमने आपको श्रावण मास के द्वितीय अध्याय, दूसरे दिन का अध्याय आपको बस सुनाया है। तो इससे पहले जिसने भी हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी को चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाना ना भूला हो, किया हो, उसे अवश्य करें। तो इसी तरह से हम आपको संपूर्ण श्रावण मास के महीने की कथा आपको एक एक दिन प्रतिदिन सुनाते रहेंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो चलिए मिलते हैं आगे की कथा में। इससे पहले हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अलग जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हर हर महादेव।